दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। जोधपुर में एक 2 मंजिला कोठी चर्चा में है, जिसे हर रोज 2 फीट खिसकाया जा रहा है। दरअसल ठेकेदार ने गलती से पड़ोसी के फ्लैट पर 2 मंजिला कोठी खड़ी कर दी। परिवार के लोग उसमें आकर रहने भी लगे, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब उस प्लॉट के असली मालिक ने कोर्ट में दावा ठोका और अतिक्रमण मानते हुए उसे तोड़वाने का नोटिस निकलवा दिया। लाखों रुपए खर्च जिस शख्स ने इस कोठी को चाव से बनवाया, वे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पिता की आखिरी निशानी, उनके सपनों के घर को सलामत रखने के लिए बेटे ने तरीका निकाला। मकान को अपने असली प्लॉट पर शिफ्ट करने के लिए ऐसी टीम से संपर्क किया जो देश भर में 10 बार ये काम करा चुकी है। इस टीम के 10 लोग रोजाना इस कोठी को अपनी जगह से ऊपर उठाते हैं और फिर रोलर जैक के सहारे इसे आगे खिसका रहे हैं। ये जोधपुर में पहली बार है जब किसी मकान को उसकी जगह से उखाड़ कर कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। जोधपुर के विवेक विहार क्षेत्र में सत्तार मोहम्मद ने 2022 में प्लॉट नंबर 7 पर मकान बनवाने का ठेका दिया। ठेकेदार ने भी नक्शा लिया और मालिक के बताए अनुसार मकान बनवाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में 2 मंजिला सत्तार खान के सपनों का घर बनकर तैयार हो गया। परिवार ने शुभ मौके पर घर में प्रवेश किया और सभी सदस्य उसमें रहने लगे। यहाँ मालिक ने ग्राउंड फ्लोर पर 2 दुकानें भी बनवाई थी, जिन्हें रेट पर चढ़ा दिया। सत्तार मोहम्मद का 28 अगस्त 2022 को देहांत हो गया। अब इस मकान में उनका बेटा इकबाल और पूरा परिवार यहाँ रह रहे थे। इकबाल क्रेन रेंट पर देने का काम करता है। उसने मकान के पिछले हिस्से में क्रेन वगैरह रखना भी शुरू कर दिया, लेकिन इसी बीच फरवरी में कोर्ट का एक नोटिस घर पहुंचा। ये नोटिस प्लॉट नंबर 5 के मालिक के वकील की ओर से था। इसमें कहा गया कि उसके प्लॉट पर सत्तार खान ने अतिक्रमण कर अपना मकान बनवा लिया। नोटिस देख इकबाल खान भी चौंक गए, क्योंकि उनके अब्बा के बताए अनुसार ये मकान तो खुद के नाम से रजिस्ट्री शुदा प्लॉट नंबर 7 पर ही बना था। नोटिस मिलने पर इकबाल जेडीए पहुंचे और वहां संबंधित विभाग में जाकर पता किया तो माजरा समझ में आया। मालूम चला कि इकबाल के पिता ने जो मकान बनवाया था वो गलती से आधा प्लॉट नंबर 6 और आधा प्लॉट नंबर 5 प्लॉट पर बन गया। इस पर घर वाले सभी परेशान हो गए और लगा कि अब यह मकान पूरा टूटेगा। इकबाल ने बताया कि वह यह मकान तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह मकान उनके पिता ने बड़े चाव से बनवाया था। यही उनकी आखिरी निशानी थी। अब इसका उपाय सोचा गया। इकबाल ने पहले तो नोटिस देने वाले मालिक को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इकबाल ने बताया तब उनके चाचा, जो कि मेड़ता सिटी नागौर में रहते हैं, उन्होंने एक आइडिया दिया। मेड़ता सिटी में एक मकान की हाइट बढ़ाई गई थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना किसी ऐसी कंपनी से बात की जाए जो मकान को प्लॉट से शिफ्ट कर देती है। इससे मकान भी बचा रहेगा और वह अपने प्लॉट तक भी आ जाएगा। यह बात इकबाल को भी समझ में आई और फिर ऑनलाइन सर्च कर एक कॉन्ट्रैक्टर से बात की। मकान शिफ्ट करने के लिए टीम वहां पहुंची और इसका खर्च 15 लाख रुपए बताया। इकबाल ने कहा यहाँ जेडीए द्वारा खींचे गए नक्शे में कुछ गड़बड़ी है और गलती से मकान नंबर 6 और मकान नंबर 5 प्लॉट पर बन गया है। तब 6 नंबर प्लॉट के मालिक से हमने खरीदने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि 6 नंबर प्लॉट का पहले से ही झगड़ा चल रहा है। वहीं 5 नंबर प्लॉट मालिक किसी भी कीमत पर 13 फीट जमीन हमको बेचने पर राजी नहीं हुआ। ऐसे में अतिक्रमण मानते हुए हमारा मकान टूटना तय था, लेकिन 6 नंबर प्लॉट विवाद में चलने के चलते मकान को शिफ्ट करने का पर्याप्त समय मिल गया। इसलिए हमने यही उचित समझा कि मकान को अपनी जगह से शिफ्ट ही कर दिया जाए। यह गलती कैसे हुई इसके बारे में बताते हुए इकबाल ने बताया कि जेडीए में विवेक विहार का नक्शा बदला गया है। हमने कॉर्नर के पहले प्लॉट से काउंट करके 7वें नंबर के प्लॉट पर नक्शा खींचा था, लेकिन बाद में पता चला कि शुरू के 2 प्लॉट जेडीए के पास हैं। उसके बाद 1 नंबर प्लॉट शुरू होता है। उस हिसाब से कॉर्नर से हमारा प्लॉट 9 है। उसी गफलत के कारण ऐसा हुआ। इकबाल ने बताया कि 2021 में 95 लाख में 30 बाई नंबर का प्लॉट खरीदा था। इसे बनवाने में 25 लाख खर्च किए थे। मकान में नीचे की ओर 2 दुकानें बनाई गई थी, पीछे बाथरूम बनाए थे, सीढ़ियां थी ऊपर जाने के लिए और पानी का टैंक बनाया गया था। अब जहां ये मकान शिफ्ट होगा वहीं पीछे का हिस्सा दोबारा बनाया जा रहा है।